तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों को एक एंगल 42 दी गई है और एक्स निकालना है। काफ़ी सिंपल सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मुझे आपको ये देखो डायग्राम में ध्यान से देखो, ये आपको कौन सा ट्राइंगल नज़र आ रहा है? ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल नज़र आ रहा है और उसकी एक एंगल पता भी है, तो ये भी निकल जाएगी और ये भी निकल जाएगी, है कि नहीं? ये बातें तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इधर भी हम कुछ करेंगे तो ये सब करके अपने को आंसर आ जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो चलो इस ट्राइंगल की बात करते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल दिया हुआ है। ये दोनों साइड्स इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन से बेस एंगल्स हैं? बताओ कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये 42 तो ये भी 42। चलो दोस्तों, मिल गया, ये एंगल 42 मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, ये वाली एंगल आपको 42 मिल गई। चलो ग्रेट। अब क्या सर, ये 42 मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, लीनियर पर लगा देते हैं तो ये मिल जाएगी। बराबर है। चलेगा, लीनियर पे लगाने हैं तो लगा सकते हो, वरना यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगा दिया, इसको रहने दो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये भी आपको दिख रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके भी बेस एंगल्स इक्वल होंगे, इसके भी बेस एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होगी। तो इनकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि ये y है। ठीक है, ये y है, तो ये भी y है। ये दोनों दोनों y क्यों है? क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो एक y हुआ तो दूसरा भी y हुआ। अब ध्यान से देखो, आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है, राइट? ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल का ये वाली एंगल क्या है? बताओ। ये एक्सटीरियर एंगल है। और मैंने आपको सिखाया यार, एक्सटीरियर एंगल जो होती है ना, वो रिमोट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। तो अगर ये y है, ये y है, तो ये जो y प्लस y है वो इक्वल होगा 42 के। तो अपने को y की वैल्यू मिल जाएगी 21। तो दोस्तों मैंने अभी अभी ये 21 एंगल ढूंढ ली, ये 21 है। और एक बार ये 21 आ गई, अब x ढूंढना बहुत आसान है। बताओ x क्या है? x कौन सी एंगल है? दोस्तों ये जो x है, ये हमारे बड़े ट्राइंगल की, ये देखो ये बड़ा ट्राइंगल है, इस बड़े ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल है। और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये x जो है वो इक्वल होगी किसके? रिमोट इंटीरियर। तो रिमोट इंटीरियर मतलब ये वाली और ये वाली। ये वाली तो पहले से ही 21 पता है, और ये तो 42 है, तो टोटल 63 इज द आंसर। तो सम कैसे करना है समझ में आ गया? ठीक है, बहुत आसान तरीके से किया। तो इसी तरह से सम करना है। पहले यहाँ पे हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाया, ये 42 तो ये भी 42। फिर हम इस ट्राइंगल पे आ गए, इधर भी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाया, तो हमने कहा ये y, तो ये भी y। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये ट्राइंगल के लिए, इसमें तो एक भी एंगल नहीं पता, लेकिन इसका एक्सटीरियर एंगल तो पता है। हालांकि आपको इस ट्राइंगल का एक भी एंगल नहीं पता है, तो आपको लेकिन एक्सटीरियर एंगल तो पता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाने के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल चूज किया, और यहाँ पे मैंने पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाया, ये y तो ये भी y, और फिर ये वाली एंगल 42 वाली एक्सटीरियर एंगल हो गई। तो चलो ये पूरा सम लिख के दिखाता हूँ मैं। करेंगे कैसे? सिंपल है। हम पहले नाम दे देते हैं ट्राइंगल को, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और यहाँ पे ई। चलो चालू कर देते हैं। हम लिखेंगे दोस्तों, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी सी, हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए सी गिवन। तो अगर ये दोनों एंगल्स, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर एंगल ए डी सी इक्वल हुआ एंगल ए सी डी के, और दोनों 42 हो गए। क्यों? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अगर दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल है, तो ये 42 डिग्री आ गया, तो ये 42 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? अब दूसरे ट्राइंगल पे लगाते हैं। तो इन इन ट्राइंगल ए डी बी, ये ट्राइंगल पे आ जाओ। ठीक है, ये ट्राइंगल पे आ जाओ। ये ट्राइंगल में हमको पता है कि ए डी, ये जो लाइन ए डी है, ये इक्वल है बी डी को। तो जो ए डी है वो बी डी को इक्वल है। ठीक है, और अगर ए डी अगर बी डी से इक्वल है, तो हम कहेंगे दो एंगल्स इक्वल है। तो एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी ए डी से।
राइट। ये दोनों एंगल्स, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होगी, ठीक है। और इन दोनों को मैं y अज्यूम कर लेता हूँ और ब्रैकेट में से लिख देता हूँ, मतलब अज्यूम कर लो y है, और ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाया। चलो, अब हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ये जो हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये y है, ये भी y है, ये क्या है उसका, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाता हूँ। एक्सटीरियर एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंड अंदर के दोनों एंगल्स ए बी डी प्लस डी ए बी के बराबर। तो एक्सटीरियर एंगल तो 42 है और 42 इक्वल हुआ, 42 इक्वल हुआ वाई प्लस वाई के, तो वाई प्लस वाई 2y हो गया, 2y इज इक्वल टू 42 हो गया, देयरफॉर मैं कहूँगा वाई 21 हो गया। तो चलो दोस्तों, वाई 21 मिल गया, वेरी गुड। तो अपने को ये वाली एंगल, ये वाली जो एंगल है, देखो ये वाली जो एंगल है ये 21 मिल गई, राइट, 21। अब मैं आ जाऊंगा इस बड़े ट्राइंगल पे। इस बड़े ट्राइंगल में मुझे ये पता है 21 है, राइट, ये एंगल मुझे पता है 21 है, और ये वाली एंगल मुझे पता है 42 है। तो दोस्तों ये देख लो, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, मैं कहूँगा इस सम में कि यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी से, लेट मी जस्ट कीप दिस ओवर हियर, इसको यहाँ पे रखता हूँ, सॉरी, हाँ चलो। सो क्या करूँगा मैं कह दूँगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो है क्या नाम है, एक्सटीरियर एंगल का नाम है ई ए बी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ई ए बी जो है वो इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, दो एंगल्स के सम के बराबर होगी। कौन से दो एंगल्स, एंगल बी वाली, ठीक है, प्लस एंगल सी वाली। ये तो एक्स है, तो ये एंगल बी तो 21 है और सी तो 42 है, तो दोस्तों एक्स मिल गया मुझे 63। आई होप इतना क्लियर है, मुझे एक्स की वैल्यू 63 मिल गई। चलो सम खत्म हो गया, काफ़ी इजी था, लेकिन डिस्कस करने के लिए और भी चाहे तो कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते तो इस ट्राइंगल में आप पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये 42 है, ये 42 है, तो आप ये 96 निकाल लेते हैं, ठीक है। आप कहते ये 96 है, राइट, ये 96 आ गया। फिर आप चाहते तो इधर लीनियर पर लगा देते, अनवांटेड लेकिन चीज़ें कर लेते हैं, तो ये आपको 138 आता। फिर आप चाहते तो इस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते, ठीक है, ये तो y है, ये भी y है, तो 138 का आधा 180 में से 138 चला गया 42, तो ये 21 और ये 21। और फिर अगर आप चाहते तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, ये वाली एंगल, राइट, ये x वाली एंगल प्लस ये वाली एंगल, राइट, और ये तीनों एंगल्स मिला के आप 180 कहते हैं। एक ये सॉरी एक ये एंगल, राइट, प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, हम कहते हैं एक्स प्लस बीच वाली 21 प्लस 96 इक्वल्स टू 180 एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और मतलब लीनियर पेयर जैसा ही है। तो यहाँ से अपने को एक्स की वैल्यू 63 मिल जाती है। तो ये भी एक तरीका है अगर आप यहाँ पे ऐसे करना चाहो तो, ठीक है दोस्तों, डन। तो इस सम के दोनों मेथड्स हैं, मैंने बता दिए। वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।